जय हिंद फ्रेंड, इजी पॉलिटेक्निक में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग पढ़े हैं WWE की ड्राइंग और PH ड्राइंग साथ में ही, तो दोनों का नाम एक ही है। बस कहीं कहीं पर इसका नाम PH हो जाता है, कहीं कहीं पर WWE। यूपी बोर्ड में WWE, उत्तराखंड वाले में जो है कि PH के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो चलिए इसके पहले जो है कि हम लोग कैनाल जो था कि पूर्णतः जो कि फिनिश कर चुके थे, तीनों टाइप के कैनाल। ठीक, अब हम लोग जो है कि कैनाल के बाद जो है कि इसमें आएंगे आपका डैम में। ठीक, तो सबसे पहले देखिए डैम तो आप तो जानते ही होंगे कि डैम क्या होता है। डैम बोलें या बांध बोलें। ठीक, तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको क्या दे रखा है। तो मतलब डैम क्यों बनाए जाते हैं या बांध, तो जब देखिए आपके पानी के जल स्तर को ऊपर बढ़ाने के लिए डैम बनाए जाते हैं। ये आपने इरिगेशन इंजीनियरिंग में पढ़ रखा होगा। ठीक, तो देखिए डैम आपके 3 प्रकार की आपके सिलेबस में पढ़ना है। ठीक, और आप परेशान ना होइएगा, सब कुछ और अच्छे वे में बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 3 टाइप के आपके जो डैम हैं। तो देखिए पहला इसमें है कि होमोजीनियस अर्थन डैम, फिर दूसरा है जोनर टाइप डैम, फिर तीसरा है डायाफ्राम डैम। ठीक, तो हम लोग पहला जो है कि होमोजीनियस अर्थन डैम लेकर आए। देखिए कैसे क्वेश्चन देगा आपको, देगा ड्रा द एक्स सेक्शन ऑफ होमोजीनियस अर्थन डैम। ठीक, आप एज्यूम करके डाटा आप मानेंगे। देखिए डाटा देने का कोई चांसेस नहीं है। ठीक, आपको देखिए टॉप वाइड ऑफ डैम, डैम की जो ऊपरी चौड़ाई है 6 मीटर है। हाइट ऑफ डैम 19 मीटर है। हाइट ऑफ एफ लेवल, जो लोग कैनाल की वीडियो पूरी देख के आएंगे उनको पता होगा कि एफ लेवल क्या होता है, 16 मीटर। ठीक, अप स्टीम के स्लोप में देखिए 3:1 का है। डाउन स्ट्रीम के स्लोप में देखिए 2:1 का है। और अप स्ट्रीम साइड 600 mm थिक रबल स्टोन पिचिंग एंड 400 mm थिक ग्रेवल सैंड। ठीक, तो इसमें अभी हम बताएंगे आपको। रबल स्टोन मतलब पत्थर की एक रबल स्टोन का होता है, मालवा पत्थर होता है, उससे इसकी चिनाई की जाएगी और इसके बाद देखिए इसके बाद मतलब पिचिंग की जाएगी। और इसके बाद जो इसके ग्रेवल सैंड होंगे, ठीक, बालू और रेत, उसको उसमें भरा जाएगा। ठीक, तो आप हिंदी वाले भी देख सकते हैं। इसमें डैम की ऊपरी चौड़ाई इतनी है, डैम की ऊंचाई इतनी है, एफ लेवल इतना है। ठीक, चलिए और फ्रेंड्स हम एक स्केल मान लेते हैं। और देखिए स्केल मानने के लिए फिर से मैं बता दे रहा हूँ 1/, देखिए आप 4 का भी मान सकते हैं, सॉरी 400 का भी मान सकते हैं। ठीक, यदि आप चाहें तो 400 का भी मान लें, या यदि इसका आप चाहें तो देखिए मेरे कहने का ये मतलब है कि आप स्केल जितनी बड़ी मानेंगे, जैसे मान लीजिए कि आप 100 की स्केल मानेंगे तो उसमें फिगर एक मीडियम साइज का बनेगा। 400 का बनाएंगे तो उससे बहुत छोटा बनेगा। ठीक, तो आप जितनी जो है कि स्केल बड़ी लेंगे, ठीक, फिगर आपका उतना छोटा बनेगा। यदि आपको फिगर बड़ा बनाना तो स्केल कम लीजिए। ठीक, 5 का लीजिए, 10 का लीजिए, 15 का लीजिए, 20 का लीजिए, 30 का लीजिए, 40 का लीजिए, 100 का लीजिए। जैसे मतलब आपको ये सब डाटा देखकर जो है कि और अपनी ड्राइंग शीट को देखकर ये मानी जाती है। ठीक, चलिए तो हम लोग चलें अब जो है कि देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक लाइन खींचेंगे। ठीक, सबसे पहले हम लोग एक नेचुरल सरफेस NSS नेचर सरफेस लेवल बनाएंगे। ठीक, आज मेरे पास देखिए थोड़ा सा MD नहीं है, तो आप लोग इसी से ही काम चलाना पड़ेगा आज। देखिए ऐसे ही हम लोग एक लाइन खींचेंगे। ठीक, लाइन हमारे में भली ये आपको तिरछी देखिए, लेकिन आपको सीधे बनाना है। ठीक, चलिए ठीक, चलिए थोड़ा सा देखिए लंबी बनाने का मतलब क्या है लाइन, कि आपका फिगर भी देखिए कोई छोटा नहीं है, लंबा ही बनेगा। ठीक, चलिए अब आपको लाइनिंग भी बराबर दिख रही होगी फ्रेंड्स। तो देखिए आप जो है कि इस साइड मतलब बाएं साइड जो थोड़ा सा जगह, जो बाएं साइड का जगह होगा ज़्यादा लेंगे और दाहिनी साइड में जगह कम लेंगे। ठीक, यदि आप इस सेंटर से बनाएंगे तभी इधर लेंगे, मतलब इधर बाएं साइड ज़्यादा लेंगे क्योंकि बाएं साइड का स्लोप जो है कि ज़्यादा है 3। तो देखिए सबसे पहले हम लोग तो स्केल मान ही चुके हैं और क्वेश्चन पेपर को उठाते हैं तो देखते हैं कि डैम की टोटल हाइट कितना दे रखा है। ठीक, तो डैम हाइट ऑफ डैम 19 मीटर दे रखा है। तो देखिए 19 मीटर दे रखा है, तो 19 मीटर हो गया। यदि आप इसे 100 से गुणा करेंगे तो ये आपका सेंटीमीटर में बदल जाएगा। ठीक, सेंटीमीटर में बदल जाएगा। इसके बाद आप 400 से भाग दे दीजिए इसमें। अब भागे 400 कर दीजिए। आप 300 भी कर सकते हैं, 200 भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। ठीक, कितना बड़ा बनेगा छोटा बनेगा आप अपनी ड्राइंग शीट के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो देखिए 4.75 दे रखा है हाइट।
इसका मतलब 4 सेंटीमीटर और 7 mm। ठीक, चलिए हम लोग 4 सेंटीमीटर 7 mm यहाँ से जो है कि अपना स्लोप ले लेते हैं। आपको मैं दिखा पा रहा हूँ, देखिए ये 4 और ये देखिए 4 हो गए, यहाँ से 4 सेंटीमीटर, 5 mm, 6 mm, 7 mm। ठीक, तो यहाँ पर आप एक पॉइंटिंग कर लीजिए। ठीक, यहाँ पर एक पॉइंटिंग करके एक लाइनिंग खींच लीजिए। ठीक, यहाँ से आप एक लाइन खींच लीजिए, कोई भी परेशान नहीं होगा। ठीक, सभी को क्वेश्चन समझ में आएंगे। अभी आप सोच रहे हैं कि सर क्या बना रहे हैं आप, तो अभी आप जैसे मतलब न्यू होता है तो सभी को एक लगता है कि आप क्या बना रहे हैं, लेकिन आप परेशान ना होइएगा, बहुत ही आसानी वे में आपको समझ में आएगा। जैसे कि हम लोगों ने बिल्डिंग ड्राइंग समझा, आरसीसी ड्राइंग समझा। ठीक, इसके बाद हम लोग जो है कि पीएचई ड्राइंग पढ़ रहे हैं, और डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्राइंग पढ़ रहे हैं। ठीक, तो सभी को समझ में आएगा। देखिए इसके बाद टॉप वाइड आपको दे रखा 6 मीटर। 6 मीटर देखिए फ्रेंड्स, इतना ईजी से मैं बताता हूँ, पूरे यूट्यूब पर ऐसा कोई बताने वाला नहीं है। ठीक, देखिए 6 गुणे, आप सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, और ये आपका मीटर है तो आपका 600 सेंटीमीटर बदल के आ गया। अब फिर 400 से आप भाग दीजिए, चूँकि आपकी 400 स्केल है। ठीक, तो 1.5 मीटर, सॉरी 1.5 सेंटीमीटर, यानी इसे आप 15 mm भी कर सकते हैं, 1.5 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं। ठीक, 1.5 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं। चलिए अब आपको क्या करना, टॉप की वाइड जो है लेना है। थोड़ा सा आप देखिए टॉप की वाइड जो कि इधर ज़्यादा लेंगे। ठीक, आपका 1.5 mm आया था तो आप 1 mm इधर चले जाइए। ठीक, और आधा mm इधर चले जाइए। ठीक, देखिए, ठीक, यहाँ से कर लीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसकी जो है कि दूरी मेजरमेंट कर लिख देते हैं। यहाँ से देखिए इसकी दूरी जो पूरी थी 19 मीटर थी। ठीक, यहाँ से यहाँ तक इसकी जो दूरी थी पूरी 19 मीटर थी। अरे भाई हट जाओ। ठीक, देखिए 19 मीटर थी। अब इसकी टॉप की हम लोग भी दूरी लिख लेते हैं इधर ही। टॉप की दूरी कितनी थी उसे भी हम लोग लिख लेते हैं। ठीक, टॉप की दूरी आपकी थी 6 मीटर। ठीक, कितनी थी, 6 मीटर। आपकी टॉप की वाइड टॉप की थी 6 मीटर। ठीक, अब देखिए, अब आपकी जो 6 मीटर थी, बच्चे यहीं पर थोड़ा सा गलती करते हैं। क्या, देखिए यहाँ से आप भी 6 मीटर यहाँ पर एक पॉइंटिंग कर लीजिएगा। ठीक, और यहाँ पर एक पॉइंटिंग कर लीजिएगा। क्यों करेंगे पॉइंटिंग, देखिए इस लाइन के पैरेलल आप लेंगे तो सही आएगा। ठीक, देखिए यहाँ से आप एक पॉइंटिंग कर लीजिएगा। ठीक, ए वाली पॉइंटिंग और ए वाली पॉइंटिंग, इसके जो नीचे वाली भी दूरी है सेम होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, इसमें स्लोप देना है। तो इधर जो स्लोप देना है आपको, वो कितने का स्लोप देना है, देखिए इसमें लिखा गया है। स्लोप कैसे लेना है, तो देखिए स्लोप लेने के लिए देखिए आप क्या करेंगे, इसमें देखिए आपको स्लोप दे रखा है, अप स्टीम स्लोप इतने का दे रखा है, डाउन स्टीम स्लोप इतने का दे रखा है। ठीक, अप स्टीम साइड मतलब इतने का दे रखा है। तो हम लोग को क्या लेना है, अप स्टीम स्लोप लेना है। ठीक, तो 3:3 का दिया है, तो मतलब 3 हम लोग को क्या चलना, हॉरिजॉन्टल चलना है, और 1 जो है वर्टिकल चलना है। ठीक, चलिए तो यहाँ पर तो हम लोग जो वर्टिकल चल चुके हैं, यहाँ से वर्टिकल, तो वर्टिकल मतलब इतना 19 चल लिए हैं। तो वर्टिकल 19 का जब आप 3 गुना करेंगे तो कितना होगा, पहले 3 से गुणा कर लीजिए। देखिए उसे देखिए 19 गुणे 3 आपका देखिए 57 आ गया। ये 57 क्या आ गया, मीटर आ गया। आप इसे आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। ठीक, इतना आ गया। अब फिर 400 से इसमें भाग दीजिए अपनी स्केल पे बनाने के लिए। ठीक, ये देखिए 14 सेंटीमीटर 2 mm। ठीक, 14 सेंटीमीटर 2 mm। अब आप क्या 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 करेंगे, देखिए बहुत बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ से ले लेते हैं। ठीक, आपको यहाँ से लेना 14 सेंटीमीटर 2 mm। ठीक, देखिए ये 14 सेंटीमीटर यहाँ पर हो गया। ठीक, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहेगा। ठीक, एक 1 और एक 2। ठीक, चलिए 4.2 यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर पॉइंटिंग कर लेंगे। ठीक, यहाँ पर पॉइंटिंग करने के बाद आप इसे मिलाएंगे। ठीक, देखिए हमारी स्केल भी बहुत छोटी पड़ रही है, क्योंकि क्या करें फ्रेंड्स, थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि एमडी है नहीं। चलिए, लेकिन बनेगा एकदम एक्यूरेसी में, आप लोग इसका जो है कि टेंशन ना लीजिएगा। ठीक, चलिए यहाँ तक आपने खींच लिया। ठीक, ये आपका रेशियो क्या था, यहाँ पर आप लिखें, इसे रेशियो आपका था 3 संबंध 1 का ये रेशियो था, आप लोग को दिख पा रहा होगा।
3:1 का ये रेशियो था। ठीक, चलिए यहाँ से हो गया रेशियो। अब यहाँ से आप इसकी दूरी भी मेजरमेंट में लिखेंगे। ठीक, इसकी दूरी भी आप यहाँ पे मेजर करके लिख दीजिए, मतलब हम लोग यहाँ से कितनी आगे मतलब आए हैं इधर। ठीक ना, चलिए तो यहाँ से इसकी हम लोग दूरी लिख लेते हैं, और जो है कि दूरी लिखने के बाद इसकी भी दूरी हम लोग शो कर लेंगे। ठीक, तो इसके बाद फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, चलिए ठीक ना, चलिए ये यहाँ से हो गया स्लो। अब आप लोग बताइए कि हम लोग यहाँ से किधर कितना गए थे इधर। चलिए यहाँ से हम लोग गए थे 57 मीटर। ठीक, 57 मीटर, यानी आप चाहें तो 5700 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक, चलिए नो डाउट। अब यहाँ से किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए भाई। अब यहाँ से आप ये ऊपरी वाली भी दूरी शो कर दीजिए कि हम लोग ऊपर से कितनी जो दूरी से टॉप वाइड, नीचे भी दर्शा देते हैं और ऊपर भी। ठीक, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, यहाँ से हम लोग कितनी दूरी चले थे, मतलब 6 मीटर, ये टॉप वाइड है, आप यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग को यार डाउन स्ट्रीम की तरफ कितना स्लोप देना है, तो डाउन स्ट्रीम की तरफ देखिए स्लोप देना है 2:1 का। आप 2 चलेंगे हॉरिजॉन्टल और 1 वर्टिकल। ठीक, ये आपकी डेप्थ का चलना रहता है। ठीक, तो आप 19 दूना 38। ठीक, कैलकुलेटर किधर गया देखिए, 19 दूना 38, तो या तो आप 19 गुणे 2 कर लीजिए। ठीक, ये आपका देखिए 38 आ जाएगा। अब इसमें आप सेंटीमीटर से कन्वर्ट करेंगे पहले। ठीक, क्योंकि आप 38 मीटर तो अपनी ड्राइंग शीट पे खींच नहीं पाएंगे। ठीक, देखिए ये आ गया इतना। अब ये देखिए इतना आ गया, तो अब इतना हम 400 से भाग दीजिए स्केल पे बनाने के लिए। तो ये आपका देखिए 9.5 सेंटीमीटर आ चुका है। ठीक, चलिए अब यहाँ से आप मेजर करेंगे 9.5। 9.5 आपने यहाँ से मेजर कर लिया। ठीक, अब आप इसको यहाँ से मैच करा दीजिए। ठीक, आप यहाँ से इसे मैच करा दीजिए। आपने इसको ऐसे मैच करा दिया। ठीक, अब आप इसको रेशियो लिख देंगे, इसका भी रेशियो लिखेंगे 2:1। ठीक, ये थोड़ा सा पास में हो गया है। ठीक, चलिए हो गया ना। ये आपका डाउन स्ट्रीम है, ये आपका अप स्ट्रीम है। ठीक, चलिए इधर थोड़ा सा हम लोग लिख नहीं रहे हैं, इसलिए कि अभी हम लोग को इधर भी थोड़ा सा बनाना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप इस लाइन की जो पैरेलल जो है कि एक अपनी लाइन जो है कि डॉटेड कर लेंगे। ठीक, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन जो है कि आप डॉटेड कर लेंगे। ठीक, देखिए थोड़ा सा तिरछे ना हो पाए। ठीक, एक लाइन इसके पैरेलल आप इसके जो है कि डॉटेड कर लीजिए। ठीक, इसके पैरेलल आपने एक लाइन डॉटेड कर लिया। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, बढ़िया बात है। अब देखिए अब आपको क्या बनाना है कि यहाँ से देखिए आपको एफएस लेवल दे रखा है। ठीक, अभी हम बताएंगे कि आपको यदि आरएल के फॉर्म में दिया रहे तो कैसे करेंगे। आरएल के फॉर्म में भी हम लोग फाइंड कर लेंगे आसानी से। ठीक, चलिए मान लीजिए जो दूरियाँ हैं आपको दिए आरएल के फॉर्म में दी रहे हैं, जैसे मान लीजिए जो दूरियाँ हैं ये सब आरएल के फॉर्म में दे रहे हैं, तब भी आप जो है कि इसे हम बताएंगे अभी आगे चल के कि कैसे आप इसे मतलब बनाएंगे। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और देखिए आपको दे रखा है एफएस लेवल, यहीं पर कहीं दे रखा है। देखिए 16 मीटर दे रखा है। देखिए हम लोग इसका इस डाटा का यूज कर लिए, इस डाटा का यूज कर लिए, इसका यूज कर लिए, इसका आपका ये एक डाटा बचा है। ठीक, और ये वाला बचा है। ठीक, चलिए 16 मीटर दे रखा ना, 16 मीटर, तो 16 मीटर गुणे आप करेंगे, इसे सेंटीमीटर में बदलेंगे, 100 से गुणा करेंगे। ठीक, आपको देखिए 1600 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, 1600 सेंटीमीटर आने के बाद इसे आप 400 से मतलब गुणा करेंगे, सॉरी भाग देंगे, तो आपका आएगा ये 4। ठीक, देख लीजिए 4 सेंटीमीटर आया है, तो 4 सेंटीमीटर आप यहाँ से मेजर कर लेंगे अपना। ठीक, आप अपना जो है कि 4 सेंटीमीटर यहाँ से मेजर कर लेंगे। और देखिए 4 सेंटीमीटर आया तो आप मेजर करिए पहले। देखिए 1 2 3 4, 4 सेंटीमीटर आया है आपका ये यहाँ पर। ठीक, 4 सेंटीमीटर देखिए यहाँ पर आया आपका ये, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर आया, तो आप एक लाइन भी खींच सकते हैं ऐसे।
कि हम लोगों को मतलब अभी यहाँ से दूरी भी दर्शानी पड़ेगी, ठीक ना। ये देखिए, ठीक। अब ये यहाँ से आप एक लाइन पहले ऐसे डॉटेड करिए, ठीक। एक लाइन ऐसे आप डॉटेड करिए। ध्यान रहे कि ये लाइन इसके पैरेलल रहे, ठीक। ये आपका बन रहा है एफएस लेवल। यहाँ तक आपका जो है कि पानी भरा रहेगा, ठीक। एफएस लेवल बन रहा है आपका, यहाँ तक जो पानी होगा आपका वो भरा रहेगा, ठीक। चलिए थोड़ा सा हम लोग दोनों तरफ एरो हेड दे देते हैं, ठीक। एरो हेड देने के बाद ये आपकी दूरी थी यहाँ से यहाँ तक 16 मीटर, ठीक। 16 मीटर। किसी को कोई डाउट? देखिए भाई, किसी को कोई डाउट होगा तो अपना कमेंट करेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक एक है आपका FSL। अब देखिए, अब जो लोग इसके पहले वाली ड्राइंग पढ़े होंगे वो थोड़ा सा हमें कमेंट करके बताएंगे कि सर मैं जो बनाने जा रहा हूँ कि ये क्या बना रहे हैं आप, इसकी इसे बताएंगे कि क्या कहते हैं, ठीक। वो मान सकते हैं कि ये पूरा एम्बैंकमेंट का टॉप है, एफएस लेवल है। मैं उनको हिंट दे रहा हूँ, ये एम्बैंकमेंट का टॉप है, ये उसका जो है कि आपका एफएस लेवल है। इसके बीच की जो दूरी थी उसे क्या कहते हैं, मेरे कहने का मतलब बस यही है कि इसके जो बीच की दूरी है उसे आप क्या कहेंगे। मैं यही पूछना चाहता हूँ आपसे कि इसके जो बीच की दूरी होगी आप उसे क्या कहेंगे, बताइए, कमेंट करिए जो लोग पढ़े होंगे। इसीलिए मैं देखिए हिंट भी दे दिया हूँ कि ये एम्बैंकमेंट का टॉप मान लीजिए इसे आप, ठीक। इसे आप बोलेंगे क्या, फ्री बोर्ड, ठीक। फ्री बोर्ड बोलते हैं इसे, हिंदी में आप बोलते हैं मुखांतर, ठीक। हिंदी में इसे बोलते हैं मुखांतर। यहाँ तक आपका जो पानी होगा भर के चलेगा आसानी वे में, ठीक। चलिए इतना हो गया। अब आपको कि देखिए क्या करना है कि अब आपको जो करना है यहाँ से एक आपको जो है कि यहाँ से आप चाहें तो इसमें आपका देखिए क्वेश्चन पेपर उठाइए, पहले क्या करना है वो क्वेश्चन पेपर बताएगा, ठीक। देखिए अप स्ट्रीम साइड में 600 mm थिकनेस का जो है रबल स्टोन की पिचिंग करनी है, फिर एंड 600 mm थिक ग्रेवल सैंड, मतलब आपका जो है कि 600 mm की पिचिंग जो करनी है उसमें 600 mm का जो मार्बल रबल स्टोन है, ठीक। और जो 400 mm है वो ग्रेवल सैंड है, ठीक। चलिए ठीक, तो हम लोग देख लेते हैं कि जो मतलब इनकी साइज देखिए। सबसे पहले आप जो कि ये वाला भरेंगे 600 mm वाला, ठीक। तो 600 mm को हम लोग सबसे पहले जो है कि कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक। 600 mm वाले को कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए 600 mm, तो 600 mm में दे ही रखा है तो आपको इसे स्केल पे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सबसे छोटी यूनिट mm, ठीक। चलिए 400 से भाग दे दीजिए तो ये आपका 1.5 mm के करीब। देखिए ये 1.5 सेंटीमीटर नहीं है, ये 1 mm और आधा mm, 1.5 mm है, ठीक। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। 1 mm और आधा mm, 1.5 mm। और देखिए ये आपका 400 mm इसके बाद वाली है, तो 400 mm को जो आप 400 से भाग देंगे तो 1 mm आएगा, ठीक। चलिए यहाँ तक हो गया 400 mm। अब इसके बाद देखिए आपको क्या करना है कि अब आपको देखिए यहीं तक लेकर जाना है इस लाइनिंग को, क्योंकि देखिए यहीं तक जो आपका वाटर जो फ्लो करेगा भर के, मतलब ये आपका मतलब इससे ज़्यादा वाटर जो है कि आपका कभी नहीं भरेगा, इसमें भरना नहीं चाहिए इसके अकॉर्डिंग जो इसे डिज़ाइन किया गया है, ठीक। चलिए अब यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि अपना जो है कि मेजर कर लेते हैं। देखिए हमको 1.5 mm के करीब मेजर करना है यहाँ से, ठीक। तो देखिए ये 1 mm हो गया, ये आधा mm, इसी के बीच में आप इसे पॉइंटिंग कर लेंगे, ठीक। पॉइंटिंग करने के बाद देखिए आप इसे ऐसे खींचेंगे, ठीक। आप अपनी इसको ऐसे मतलब पैरेलल आप अपनी एमडी में सेट कर लीजिएगा। एमडी में पैरेलल सेट करने के बाद इसको ऐसे लेकर आइएगा, ठीक। ऐसे लेकर आइए और देखिए यहाँ से जो है आप इसे ऐसे यहाँ से खींचिए, इसे ऐसे यहाँ से खींचने के बाद यहीं तक लेकर जाना है इसे आप, ठीक। क्योंकि मतलब आपका जो फ्लो होगा यहीं तक होगा, पानी भरा रहेगा यहीं तक, ठीक। अब इसके बाद 1 mm फिर आपको खींचना है, ठीक। चलिए 1 mm फिर हम लोग खींच लेते हैं इसे, ठीक है। 1 mm, ठीक। ये 1 mm, ठीक। देखिए फ्रेंड्स अब फिर आपको इसी के पैरेलल कस के इसी के पैरेलल अपन एमडी को कसेंगे। देखिए ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो बना नहीं पाएगा। पैरेलल का मतलब हो रहा कि आप अपनी एमडी को इस लाइन के पैरेलल लेकर आइएगा, इसी तरह सेट करिएगा,
ठीक, और इसी तरह खींच दीजिएगा, ठीक ना। चलिए ठीक, इस लाइन को थोड़ा सा हम लोग ऊपर कर लेते हैं। ठीक, इस लाइन को हम लोग ऊपर कर ली और इसको जो है कि ऐसे आप मैच करा लेंगे। ठीक, इसको ऐसे। ठीक, ये आपका हो गया। थोड़ा सा देखिए, जहाँ पर हम लोगों ने पेन रखा था वहाँ पर पॉइंटिंग बन चुकी है। ठीक, तो आप लोग परेशान ना होइएगा। ठीक, यदि आप कहें तो मैं जूम कर दूँ यहाँ तक का पोर्शन। ठीक, देखिए ऊपर वाली तो 1.5 mm की है। ठीक, और नीचे वाली जो है आपकी 1 mm की है। ठीक, तो हम लोग थोड़ा सा इसे लिख लेते हैं इधर साइड में ही कहीं पर। तो यहीं पर हम लोग लिख लेते हैं ऊपर वाली को भी और नीचे वाली को भी। ठीक, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं इसे। चल जा भैया, चल रही है। चलिए, यहाँ पर आप इसे लिख लेंगे। इसे आप क्या लिखेंगे, आप इसे लिखेंगे 600 mm थिक रबल स्टोन पिचिंग। ठीक, 600 mm पहले लिखिए, 600 mm थिक, 600 mm थिक रबल स्टोन पिचिंग। ठीक, ये हो गया आपका। तो फ्रेंड्स हम लोग इसे लिख चुके हैं। अब हम देखिए इसके बाद इस वाली लाइनिंग को लिख रहे हैं। थोड़ा सा इधर हम लोग साइड में लिखेंगे क्योंकि इधर स्पेस कम दिख रहा है। ठीक, और देखिए आप लोग इसे लिखेंगे तो आप लोग इसे ऐसा लिखेंगे थोड़ा सा बेहतर दिखे, क्योंकि ऐसे आप एक लाइन में लिखिए, एक लाइन में इसे लिख दीजिएगा। अगर आपकी जगह होगी तो इसे को इसी बढ़ा दीजिएगा। ठीक, नहीं तो इसी प्रकार भी लिखेंगे तो गलत नहीं है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इस वाली लाइन को लिखेंगे हम लोग। देखिए 400 mm आपका थी, देखिए 400 mm, 400 mm थिक। ठीक, 400 mm थिक ग्रेवल। चार सौ mm थिक ग्रेवल सैंड। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा आप लोग डॉटेड कर दीजिए। ठीक, क्योंकि इसकी पिचिंग की जा रही है। पिचिंग का मतलब क्या है, इसको लगा कर इसे पूरा बढ़िया तरीके से, जैसे आप रोड का जो नहीं कहते हैं कि इसका पिचिंग रीपिचिंग करना चाहिए इसे, बस सेम प्रोसेस समझ लीजिए इसका भी है, वही वाला है, उसी को समझिए आप लोग, ध्यान में रखिए। ठीक, ठीक, चलिए अब देखिए हम लोगों का इधर बन चुका है। अब हम लोग थोड़ा सा इस साइड में आ जाते हैं। इस साइड में आपको जो है कि 10 मीटर तक आपको भरना रहेगा, जो कि रॉक फिलिंग में आप इस रॉक फिलिंग का मतलब जो पत्थर उत्थर का टुकड़ा उकड़ा इसमें डाल देंगे। ठीक, पत्थर का टुकड़ा उकड़ा इसमें डालेंगे तो जो है कि उसे रॉक फिलिंग कहेंगे हम लोग। ठीक, चलिए यहाँ से 10 मीटर हो गया, तो 10 मीटर तक करना रहता है यहाँ से। तो देखिए 10 मीटर हो गया और गुड़े आप 100 करेंगे इसे सेंटीमीटर में बदलने के लिए, तो 1000 सेंटीमीटर ये आ गया। ठीक, 1000 सेंटीमीटर में आप भाग देंगे 400 से। ठीक, आपका 2.5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, अब देखिए यहाँ से आप 2.5 देखिए कहाँ पर आ रहा है आपका, देखिए यहाँ से 2.5 हमारा यहाँ पर आ रहा है। ठीक, अब इसके बाद हम इसे क्या करेंगे, ऐसे मैच करा देंगे इसमें। ठीक, अब इसमें आप अपनी रॉक फिलिंग दिखा दीजिए। ठीक, रॉक फिलिंग। ठीक, यहाँ से आप लिख सकते हैं इसे रॉक फिलिंग। ठीक, इसे आप लिख सकते हैं रॉक फिलिंग। इसकी दूरी कितनी थी यहाँ से यहाँ तक थी, दूरी तो आपकी थी 10 मीटर। कितनी थी दूरी, दूरी आपकी 10 मीटर थी। ठीक, इस लाइन के पैरेलल लेकर आएंगे तो और अच्छा लगेगा। ये आपकी दूरी 10 मीटर, कितनी, 10 मीटर। ठीक, ये आपकी दूरी 10 मीटर होगी फ्रेंड्स। अब आपको बनाना है क्या, देखिए यहाँ से आप रॉक फिलिंग कर ली इसमें। ठीक, ये आपका बन चुका। अब आपको यहाँ पे एक लेवल दिखाना रहेगा, मतलब आपके पानी का रिसाव मतलब कैसे होगा। तो यहाँ से देखिए रिसाव होगा, उसे आप बोलते हैं HGL। ठीक, चलिए तो हम लोग थोड़ा सा इसे भी बना लेते हैं HGL को अपना। ठीक, यहाँ से हम लोग इसे बना लेते हैं। यहाँ तक जो है कि इसे
अब डॉटेड दिखाएंगे HGL। मैं बता दे रहा हूँ भाई, इसका पूरा नाम भी बता दे रहा हूँ अभी। HGL हाइड्रोलॉजिकल ग्रेडियंट लाइन, ठीक, हाइड्रोलॉजिकल ग्रेडियंट लाइन, ठीक गया। अब हमको नीचे यहाँ पर लिखना है कि यहाँ से आप लिखेंगे एक्स सेक्शन ऑफ होमोजीनियस अर्थन डैम, ठीक। तो इतने में आ जाएगा भाई, आपको दिखता भी तो रहे, ठीक। चलिए, एक्स सेक्शन ठीक, होमोजीनियस अर्थन डैम, ठीक। ठीक, एक्स सेक्शन होमोजीनियस अर्थन डैम, ये आपका थोड़ा सा फ्रेंड्स बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा, ठीक। चलिए, तो ये आपका देखिए फ्रेंड्स जो है कि पूर्णतः बन के तैयार हो चुका है, ठीक। ये आपका जो है कि पूरी तरह बन के तैयार हो चुका है। आई होप कि ये आपको बहुत ही अच्छा लगा हो, और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, यदि आप इससे कुछ सीख पा रहे हो, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप इसे ENS लिख सकते हैं, ENS नेचर सरफेस लेवल, ठीक। और इसी तरह पूरे में आप ऐसे ऐसे कर देंगे तो ये आपकी ड्राइंग जो कि मतलब ये बोलते हैं ना, खूबसूरती में चार चांद लग जाएगा, तो वही होता है इसमें भी। आप देखिए ड्राइंग को जितना भी अच्छे से बना लें वो अच्छा है। आप की ड्राइंग जो है कि एक्यूरेसी में रहे या ना रहे, ये हकीकत है, लेकिन आपकी ड्राइंग यदि देखने में अच्छा है तो अच्छा नंबर मिलता है आपको, ठीक। तो आई होप कि मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टाइप के डैम के साथ। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।